दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनीपत में सिचुएटेड एनएलयू की। हाँ, नाम तो आपने सुना ही होगा, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के नाम पे ये स्टैब्लिश हुआ है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत में स्टैब्लिश है। 2012 का इनका स्टैब्लिशमेंट है और बहुत बड़ा कैंपस एरिया तो नहीं है, लेकिन हाँ एनएलयू है। और अब धीरे 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 ये अपने आप को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। ऐसा अभी है नहीं फिलहाल, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एनएलयू है तो अपने आप में ये बाकी अदर इंस्टीट्यूशन से तो टॉप में पहुंच ही जाते हैं। तो क्या ये एनएलयू हम फोकस कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं? कैसा ये पूरा इंस्टीट्यूशन है, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहा है, कोर्सेज कौन से, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे क्या प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड हैं, और रिव्यूज़ अगर हैं तो कैसे हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको आखिर तक देखना है ताकि सारी जानकारी इनसे रिलेटेड आपको हो जाए। दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लॉ से रिलेटेड हर जानकारी, अभी कॉलेज वगैरह की, बाकी करियर से जुड़ी हुई भी जानकारी आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है। तो आपको लॉन्ग टाइम तक ये बहुत ही अच्छा चैनल हो सकता है जानकारी के हिसाब से। तो इसको सब्सक्राइब करिए। बाकी अगर अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट आप जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम कांटेक्ट करके और बताएगी क्या होगा आपके लिए बेस्ट। चलिए, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत की है, और इनका कैंपस आप देखेंगे तो कैंपस तो बहुत ही शानदार है, देखने में अच्छा लगता है ना। हाँ, हालांकि ये एनएलयू है, आपको याद दिला दूं कि इसके लिए आपको क्लेट में अच्छा खासा स्कोर करना होगा, मेरिट में आना होगा, और उसके बेसिस पे आपको यहाँ ये मिल सकता है अपने रेस्पेक्टिव प्रोग्राम्स के लिए, यूजी पीजी जो भी आप करना है यहाँ चाहते हैं। तो इनकी अगर अबाउट की बात करें तो ये सोनीपत के राय में सिचुएटेड है, और आसपास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी, तो ठीक ठाक माहौल वहाँ बन जाता है। लेकिन अब कहें तो यार सोनीपत ऐसी कोई बहुत ही बड़ी मेट्रो सिटी तो है नहीं, है ना। हाँ, लेकिन ठीक है, इस्टेब्लिश हो रहा है। तो उस लेवल की अगर हम बात करें एनएलयूज़ के, टॉपेस्ट एनएलयूज़, टियर 1 एनएलयूज़ की कंपैरिजन की बात करें तो उसमें तो बहुत कुछ ऐसा भी इनको बहुत पीछे हैं उसमें। फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा, एजुकेशन का डेवलपमेंट बच्चों का करने की ओर अग्रसर हैं, और इनने एडवांस लीगल एजुकेशन में प्रैक्टिकल लीगल स्किल और इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का बीड़ा उठाया है लीगल एजुकेशन में, और उसके हिसाब से ये काम कर रहे हैं। फिलहाल इनके हाइलाइट्स की हमने चर्चा कुछ तो करी है। 2012 में स्टैब्लिश ये जो एनएलयू है, बहुत बड़ा कैंपस इनका नहीं है, 9 एकड़ का कैंपस है, जो बहुत बड़ा तो नहीं कहलाता, लेकिन हाँ जो फैसिलिटीज़ चाहिए, अम्यूनिटीज़ चाहिए, वो यहाँ पे लीगल माइंड्स के लिए वो तो है बराबर से। बीसीआई का रिकॉग्निशन है, 3 कोर्सेज ही ऑफर कर रहे हैं आपको, जिनमें यूजी पीजी पीएचडी लेवल के कोर्सेज है। 60 का कुछ इनटेक आपको देखने को मिलेगा, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नाम के कारण इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो dbraNLU.ac.in, ये ऑफिशियल है, वहाँ जाके जानकारी आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगी। हालांकि सारी अच्छाइयाँ देखने को मिलेंगी, लेकिन ठीक है, अगर चाहे डिटेल में और डिस्कस करना तो आप जा सकते हैं। कोर्सेज जैसे हमने डिस्कस किया, 3 कोर्सेज की ऑफर कर रहे हैं आपको। तो एक तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, BA का ऑनर्स का प्रोग्राम है इसके लिए, और लगभग 1.5 लाख रुपया 1 साल का फीस स्ट्रक्चर है इनका इस कोर्स के लिए। और इसके लिए आपको क्लैट यूजी वाले में 2025 के इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आने होंगे, और आपको मिल सकता है ये इंस्टीट्यूशन और 5 ईयर का कोर्स। और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी आपको पहले ही पता होगा, 12th क्लास में आपको क्या करना होगा, लगभग 55% से क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। एलएलएम प्रोग्राम है, एलएलएम प्रोग्राम के लिए लगभग 1,60,000 कुछ फीस स्ट्रक्चर है। इसके लिए या तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपने किया हो, या 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम आपने किया हो, तब जाके एलिजिबल होते हैं आप इनके लिए। दोनों में 55% का क्राइटेरिया रखा हुआ है ना। और क्लैट पीजी के बेसिस पे एडमिशन आपको मिल सकता है। इसके अलावा एक प्रोग्राम पीएचडी का भी है। पीएचडी के लिए क्या है, एलएलएम आपको करनी होती है, और एलएलएम 55% के मार्क्स से करेंगे। उसके बाद बीसीआई जो है या फिर यूजीसी जो है, इनके जो नॉर्म्स हैं उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। 81,000 रुपया कुछ फीस स्ट्रक्चर है, 3-4 साल जो भी लग सकते हैं आपके पीएचडी कोर्सेज में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान इस पे रखना होगा। ये कोर्सेज फीस स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करे, एलिजिबिलिटी भी डिस्कस कर ली है। प्लेसमेंट जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ के प्लेसमेंट्स की बात करें तो बहुत अच्छे हम नहीं बोल सकते, लेकिन इनकी बेसिस की अगर हम बात करें 1.5 लाख के हिसाब से, तो ऑन एन एवरेज 6-8 लाख का ये पैकेज जो प्रोवाइड कराते हैं, वो भी एक आरओआई को ठीक ठाक तरीके से क्या कर रहा है, बता रहा है। यानी आप मान के चलें कि 3 लाख कुछ लगता है, तो 15 के आसपास कुछ खर्चा पड़ेगा आपका, रहना खाना सारा मिला के। उसके हिसाब से ये आपको ऑन एन एवरेज 6-8 लाख प्रोवाइड करा रहे हैं।
बहुत अच्छा तो नहीं है बाकी के अच्छे एनालिस्ट के कंपैरिजन, लेकिन एक ठीक ठाक हम मान सकते हैं, तसल्ली भरा 15 के आसपास का ये हाईएस्ट पैकेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। 2-4 चीज़ें जो मुझे यहाँ पे कमी लगती हैं वो यही है कि यार आसपास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है जैसे बाकी मेट्रो सिटीज़ में होता है ना। बहुत सारे फॉर्म्स भी होते हैं, फॉर्म्स के अलावा आपके पास बहुत सारी एमएनसीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, एनजीओज़ हैं, तो इतने ऑप्शंस होते हैं कि आपके बच्चों के लिए पर्याप्त प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स बन सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी कोई अभी ज़्यादा ऐसी व्यवस्था नहीं है, इस कारण से थोड़ा सा हाँ खैर काम हो रहा है, इस पर वर्क हो रहा है, धीरे धीरे और बढ़ेंगी चीज़ें भविष्य में। फैसिलिटी वाइज अगर हम बात कर लें तो फैसिलिटीज़ में हॉस्टल फैसिलिटीज़ तो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट है ही, जिसमें आपको सारी एसी नॉन एसी फैसिलिटी मिल जाती हैं। 2, 3, 4 सीटर यहाँ पे रूम्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। आईटी फैसिलिटीज़ जो हैं आज के समय में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है उसके हिसाब से हमें इस पे काम भी करना है। लाइब्रेरी में अच्छे खासे रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, बुक्स, जर्नल, मैगजीन्स वगैरह, और लीगल फील्ड से रिलेटेड जो भी आपके लैंडमार्क जजमेंट और जो भी ज़रूरत है वो सब आपके रिसोर्सेज पूरी हो जाती है। वहीं हम बात करें तो गेस्ट हाउस है, मेडिकल फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाएगा। स्पोर्ट्स के लिए देखो यार बहुत बड़ा कैंपस तो इनका है नहीं, 9 एकड़ बहुत बड़ा नहीं कहलाता, लेकिन हाँ लगभग सफिशिएंट आपको इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए व्यवस्थाएं मिल जाएंगी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा मूड कोर्ट। तो मूड कोर्ट की फैसिलिटीज़ भी है, मोटिंग होती है, साथ ही साथ बहुत सारे कॉम्पिटिशन, डिबेटिंग कॉम्पिटिशन वगैरह जो है उसमें पार्टिसिपेशन नेशनल इंटरनेशनल लेवल का ये करते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ अच्छाइयों की तो रेपुटेशन तो है ही, हरियाणा में तो है, हरियाणा के अलावा भी एनएलयू है तो लीगल माइंड्स में भी कुछ रेपुटेशन तो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। एक्सपीरियंस फैकल्टी जैसा कि हर जगह होना चाहिए और होती भी है मैक्सिमम जगह, एनएलयूज़ में तो अच्छी फैकल्टीज आपको देखने को मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है, अच्छा है, ऐसा बोल सकते हैं हम। इसके अलावा प्लेसमेंट्स में सपोर्ट भी ये प्रोवाइड कराते हैं, प्लेसमेंट सेल है, और साथ ही साथ हाँ जो भी क्लब्स वगैरह हैं सपोर्ट करने के लिए, स्टूडेंट क्लब्स, वो भी यहाँ पर्टिकुलर सपोर्ट आपको मिल जाता है। डाइवर्स कोर्सेज वैरायटी है, यूजी पीजी पीएचडी लेवल तक के कोर्सेज हैं। और स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बेसिकली ये लोकेशन जो है वो आप देखोगे तो दिल्ली के पास में है, एनसीआर के आसपास पड़ता है, तो यहाँ पे ठीक ठाक लिंक आपको देखने को मिल सकती है। ठीक ठाक बोल रहा हूँ, है ना, हाँ बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन हाँ ठीक है, बोल सकते हैं, क्या ही बोल रहे हैं। चलिए कमियों की और बात कर लेते हैं। कमियाँ कुछ ऐसी हैं कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं है, लिमिटेड नहीं, मैं नहीं ही बोल रहा हूँ, सच में नहीं है, ठीक है। नेशनली अभी ठीक ठाक काम कर रहे हैं इस पे, अभी बहुत मेहनत लगेगी तब जाके इंटरनेशनल लेवल पे पहुँचेंगे। और रिसर्च फोकस बहुत ज़्यादा होता नहीं है, तो उसमें भी बहुत लिमिटेड ही ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू ऐसे हैं कि यार देखो बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, अभी क्या है भाई, आपको जो नए डेवलपमेंट चाहिए हैं उसके हिसाब से नए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स वगैरह फैसिलिटीज़ के लिए ये काम चल रहा है, तो वो भी कई बार इशू हो जाते हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन आपकी समस्याओं को देख नहीं पाती, वो एक दिक्कत हो जाती है। प्लेसमेंट्स नॉन टेक्निकल प्रोग्राम्स जो हैं उनमें नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे वाइब्रेंट कैंपस लाइफ तो बिल्कुल नहीं है, और ग्लोबल एक्सपोजर जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है। और एडमिशन के कंपटीशन तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, एनएलयू है तो फिर क्लैट में आपको फाइट करना पड़ेगा और अच्छे मार्क्स लेके आना पड़ेगा, तब जाके ये आपको इंस्टीट्यूशन मिल पाता है। तो कमियां भी ऐसी हैं जिन्हें बिल्कुल दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, अदरवाइज फिर गड़बड़ हो सकती हैं चीज़ें। बच्चे के रिव्यू को और देख लेते हैं। इन केस इन माई ओपिनियन नो, बहुत बढ़िया, बच्चे ने साफ मना कर दिया, बोल रहा है कि इट्स नॉट दैट एवरी एनएलयू इज़ वर्थ गोइंग टू। बिल्कुल सच्चाई है, कुछ गिने चुने 7-8 ही, टॉप 7 ही हैं बेसिकली एनएलयू, है ना, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करा पाते हैं। बाकी जो न्यूअर एनएलयूज़ हैं वो इतना अभी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ एनएलयूज़ को छोड़ दें तो, ठीक है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन इनकी बहुत अच्छी है नहीं, पानीपत जैसी जगह है ना, हाँ और क्या, पानीपत नहीं सोनीपत, सॉरी, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली क्या है कि इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी है नहीं, आसपास मेट्रो सिटी जैसा माहौल है नहीं, तो कुछ कमियां तो बाकी अदर एनालिस्ट के कंपैरिजन में पड़ ही जाती हैं, ठीक है। और ठीक एलुमनाई बेस वगैरह बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा नहीं है, सारी चीज़ें हैं, तो अगर ऑप्शन नहीं है तो हम देख सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शंस हैं तो हमें बेहतर एनएलयू के लिए चूज़ करना चाहिए, ऐसा बच्चे का कहना है। बाकी आपका कुछ और डाउट अगर बचता है तो नीचे कमेंट करना है, दोस्तों में शेयर कर देना है, और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.